देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए आपको बताते हैं देश के गणतंत्र से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तब तक इसके लिए कोई एक जगह तय नहीं की गई थी। इसके बाद अलग अलग जगहों पर परेड होती रही। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन लाल किले, किंग्सवे कैंप, रामलीला मैदान में आयोजित होता रहा। 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड का आयोजन हुआ और तब से लेकर अब तक इसी जगह पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। यह राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से शुरू होती है और परेड इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर जाकर पूरी होती है। 26 जनवरी के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आखिरी बार इकट्ठा हुई और उस दिन सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यह हस्ताक्षर ही हमारे संविधान पर फाइनल मुहर थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ, वो भी सर्वसम्मति से। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर भी सहमति उसी दिन बनी थी। इसके लिए पहले एक प्रस्ताव लाने की बात थी, लेकिन बाद में सहमति बनी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाषण में इसका जिक्र करेंगे। इसलिए अपने संबोधन में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को इसके बराबर ही तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद ही वंदे मातरम राष्ट्रगीत बन गया। संविधान की जिस कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए वो पूरी तरह हाथ से लिखी थी। इसे लिखने वाले ने इसके एवज में कोई फीस नहीं ली थी। संविधान की इस कॉपी को नंदलाल बोस सहित शांति निकेतन के और भी नामचीन कलाकारों ने सजाया था। गणतंत्र दिवस के पहले परेड के साथ झांकियां शामिल नहीं की गई थी। सबसे पहली बार 26 जनवरी 1953 को सेना और अन्य बलों के साथ राज्यों की झांकियों को परेड में शामिल किया गया। इसके बाद से लगातार राज्यों की झांकियों को चुनकर परेड में शामिल किया जाता है। परेड में शामिल की गई सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र दराज और बीमार थे। उनके हस्ताक्षर के लिए संविधान की प्रति को पटना भेजा गया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया तो उन्हें 30 तोपों की सलामी दी गई। बाद में इस मौके पर 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। ये सलामी भारतीय सेना की 7 खास तोपों से दी जाती है, जिनको पॉन्डर्स कहते हैं। आज तक इन तोपों को बदला नहीं गया।